घर के ईशान कोण, ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर का कोना, नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं। अगर यहां वास्तु दोष है तो पहले जान लीजिए यहां वास्तु दोष होता क्या है। अगर यहां आपका टॉयलेट बना हुआ है तो ये महाभयंकर वास्तु दोष है। अगर ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व का दिशा जो है वो कटी हुई है तो ये भी भयंकर वास्तु दोष है। अगर यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है तो यह भी भयंकर वास्तु दोष है। तो भाई अगर ये वास्तु दोष है तो इस दिशा में बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 16 माला जप करना चाहिए। और इसी दिशा में बैठ करके शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप करना भी लाभदायक होगा, क्योंकि इस दिशा के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं और देवता भगवान शिव हैं। इसके साथ ही ईशान कोण में पीतल के एक बर्तन में जल भर करके उसमें हल्दी का चूर्ण डाल करके कुछ केसर के दाने डाल करके तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। पंचरत्नी जिसको कहते हैं पंचधातु, उसे भी उस पानी में डाला जा सकता है और ईशान कोण में रख दीजिए। शुभ फल के लिए इस जल को हर रोज बदलते रहिए। घर के ईशान कोण में एक तुलसी का पौधा रख करके उसमें हर रोज जल चढ़ाइए और रविवार को छोड़ करके हर दिन घर की महिलाएं उसमें जल चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं, आरती करें। शिव परिवार और विष्णु आराधना का क्रम हर समय चलना चाहिए। इस स्थान को जल्दी से दोष मुक्त करके जागृत किया जा सकता है और परिवार को शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहां तक टॉयलेट का प्रश्न है तो इसको मेरा आग्रह है कि बंद ही कर दें तो ज्यादा कल्याणकारी होगा। देखिए, घर की पूर्व दिशा से परिवार में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। घर में पूर्व दिशा का शुद्ध होना पारिवारिक तनाव और विवाद को दूर करने के लिए परम आवश्यक है। इसलिए इस दिशा में वास्तु दोष अगर है तो पूरब दिशा की ओर मुंह करके सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र करना चाहिए। साथ ही ओम इंद्राय नमः, इंद्र के भी मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूरब दिशा के स्वामी सूर्यदेव हैं लेकिन देवता इंद्रदेव हैं। पूर्व में प्राण प्रतिष्ठित सूर्य यंत्र की स्थापना विधि पूर्वक करनी चाहिए और सूर्योदय के समय तांबे के बर्तन में जल, लाल चंदन, कुमकुम, गुड़ और लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए 3 बार और गायत्री मंत्र 24 बार कम से कम जरूर बोलना चाहिए। बंदरों को गुड़ और भुने चने खिलाने चाहिए। घर में बनी पहली रोटी हर रोज गाय को खिलाने से भी पूर्व दिशा के वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं आग्नेय कोण की, साउथ ईस्ट जिसको कहते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। ये ऊर्जा की दिशा है। आपको चाहे जनरेटर लगाना हो, चाहे इन्वर्टर लगाना हो और चाहे अपने किचन का चूल्हा जलाना हो, आपको साउथ ईस्ट में ही ये सारे अग्नि और बिजली से रिलेटेड वर्क करने चाहिए। अच्छी सेहत और लंबी आयु तभी आपको मिलेगी जब इस दिशा का, इस डायरेक्शन का यूज आप अग्नि और बिजली के मामले में करेंगे। इस दिशा से कारोबार में मुनाफा और नौकरी में तरक्की होती है। अग्निकोण का स्वामी ग्रह शुक्र है और देवता अग्नि है, इसलिए घर में दक्षिण पूर्व दिशा में वास्तु दोष अगर है तो परिवार के लोगों की सेहत खराब रहती है। अगर आपके घर के अग्निकोण में पानी की टंकी बनी हुई है
तो घर का एक एक परिवार बीमार रहेगा, बीमारी का इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा, परिवार की सुख समृद्धि समाप्त हो जाएगी। इस दोष को दूर करने के लिए एक तो पानी का स्थान हटाना चाहिए और दूसरे ओम सुंग शुक्राय नमः का और ओम आग्नेय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। अग्निकोण में रसोई होना शुभ संकेत है, लेकिन अगर आपके घर में रसोई अग्निकोण में नहीं है तो रसोई की दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी गैस रखिएगा और आग्नेय कोण में एक 0 वाट का लाल रंग का बल्ब हर समय जलाकर रखिएगा। अग्निकोण में अग्निदेव की तस्वीर रखिएगा या शुक्र यंत्र स्थापित करिएगा। चाहे तो भगवान गणेश की मूर्ति भी इस दिशा में आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत न्याय संगत नहीं होगा। हाँ, दक्षिण दिशा का स्वामी ग्रह मंगल है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और देवता स्वयं शनिदेव के भैया यमराज हैं। घर की दक्षिण दिशा धैर्य और स्थिरता की प्रतीक होती है। यह दिशा हर तरह की बुराइयों को दूर करती है। इस दिशा में अगर वास्तु दोष हो तो मान सम्मान में कमी आती है, सेहत खराब होती है और भाग्य साथ नहीं देता है। इसीलिए दक्षिण दिशा के वास्तु दोष को खत्म करने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम यमाय नमः का जप करना चाहिए। दक्षिण दिशा की दीवार पर हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। और जानते हैं, अगर आप अपने घर में दक्षिण दिशा में क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनवाएं तो आपके घर का वास्तु दोष तो आधा ऐसे ही दूर हो जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी ग्रह राहु है और इसके देवता नैऋत्य हैं। नैऋत्य कोण पश्चिम दिशा में अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर वास्तु दोष है तो दुर्घटना, रोग और मानसिक अशांति बढ़ती है। इस दिशा का दोष परिवार वालों के व्यवहार को भी दूषित करता है। इस दिशा के दोष को दूर करने के लिए ओम रांग राहवे नमः का 18 माला जप 18 दिन करना चाहिए और ओम नैऋताय नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस क्षेत्र की दक्षिण दीवार पर मृत जनों की तस्वीर लगानी चाहिए, अपने पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए और इस दिशा में अगर हो सके तो राहु यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। पश्चिम दिशा जो है इसके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं और देवता वरुण देव हैं। वरुण देव जल के अधिपति हैं। पश्चिम दिशा प्रसिद्धि, भाग्य और तमाम प्रकार की यश कीर्ति को दिलाने वाली दिशा है। ये दिशा चंचलता भी देती है। पश्चिम दिशा शुभ हो तो कारोबार अच्छा चलता है और मुनाफा भी हर समय मिलता रहता है। इस दिशा में अगर वास्तु दोष हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। पश्चिम दिशा में क्या वास्तु दोष हो सकता है? एक पहला वास्तु दोष जो हो सकता है वो पूर्व दिशा की फर्श ऊंची हो और पश्चिम दिशा की फर्श नीची हो। आपके घर का ढलान पश्चिम दिशा की तरफ हो, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। सीढ़ी पश्चिम दिशा में हो तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक अच्छा वास्तु का संकेत है। पश्चिम दिशा अगर नीची हो और पूरब दिशा ऊंची हो तो ये एक प्रकार का वास्तु दोष है। तो ऐसे में शनि यंत्र की स्थापना करके हर रोज पूजा करनी चाहिए और पश्चिम दिशा में सुंदर सुंदर पौधे भी लगाने चाहिए। अगर पश्चिम दिशा में बांस के पेड़ लगाए जाएं तो ये भी लाभकारी होता है। और अगर आपके घर के बाहर पश्चिम दिशा में कोई गड्ढा हो, कोई तालाब हो, कोई कुआं हो, कोई जलाशय हो तो यह भी एक प्रकार का मान्यवर वास्तु दोष है। इससे भी आप कमाते मर जाइए लेकिन कभी कुछ बचा नहीं पाएंगे।
इस दोष को भी ठीक करने के लिए आपको थोड़े से उपाय की आवश्यकता होगी। वो उपाय ये होगी कि शनि के मंत्रों की आपको विधिवत शांति करवानी चाहिए। अब हम बात करेंगे वायव्य कोण की, उत्तर पश्चिम दिशा की, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है और देवता वायु है। भाई सुन लीजिए कान खोल करके कि ये उत्तर पश्चिम की जो दिशा होती है, इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कोप भवन का स्थान, शोक मनाने का स्थान, रुदन स्थान। तो घर की जो उत्तर पश्चिम दिशा है, अगर वो दोषपूर्ण है तो आदमी का मन भी चंचल रहता है और तमाम प्रकार की उद्विग्नता उसके मन में बनी रहती है, और परिवार में रहने वाले लोगों को सर्दी जुकाम अक्सर रहता है। इस दिशा का प्रभाव पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से संबंध पर भी पड़ता है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को कहता हूं कि हर समय ड्राइंग रूम आप जब भी बनाइएगा तो नॉर्थ वेस्ट में ही बनाइएगा। नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम बनाएंगे तो आपके यहाँ आने वाले लोग थोड़े समय के बाद अच्छे से विदा होकर चले जाएंगे और आपके घर पर किसी की बुरी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कोप भवन और रुदन का स्थान है। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक सूरज की किरणें जाती ही नहीं हैं, अंधेरा ही रहता है। इसलिए ओम सोम सोमाय नमः का जप भी करना चाहिए, ओम चंद्रमसे नमः का जप भी करना चाहिए। अगर यहाँ कमरा बना करके आप रह रहे हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में हनुमान जी की या पूर्णिमा के चंद्रमा की आपको तस्वीर भी लगानी चाहिए। अगर आप इस बेडरूम में रह रहे हैं तो अगर आपकी मजबूरी है कि इस बेडरूम का आप उपयोग कर रहे हैं तो ये उपाय जरूर करिएगा। उत्तर पश्चिम दिशा में ताजे फूलों का गुलदस्ता और एक्वेरियम अगर रखेंगे या मारुति यंत्र रखेंगे, चंद्र यंत्र रखेंगे तो उससे भी आपको कुछ तो लाभ मिलेगा ही। लेकिन हो सके तो इस दिशा को कूटने, काटने, छांटने, सूप रखने के लिए उपयुक्त मिक्सर ग्राइंडर रखने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। इस दिशा को आवासीय के रूप में बहुत कम उपयोग में लाना चाहिए। उत्तर दिशा धन के स्वामी कुबेर की दिशा है और बुध ग्रह की दिशा है। इस दिशा के दूषित होने पर माँ, घर में रहने वाली महिलाओं को कष्ट होता है। इसके साथ ही आर्थिक परेशानी और तंगी भी आती है। जैसे इस दिशा में क्या क्या गलती कर सकते हैं लोग। पहली गलती, उत्तर दिशा ऊंचा हो या उत्तर दिशा के ऊपर आपने कमरा बना लिया हो और दक्षिण पश्चिम दिशा खाली हो, या उत्तर दिशा में आपने सीढ़ियां बना ली हों, तो ये सब वास्तु दोष है। सुख संपत्ति की इससे हानि होती है, फिजूल खर्ची बढ़ती है। इस दिशा को दोष मुक्त करने के लिए ओम कुबेराय नमः, ओम वैश्रवणाय नमः, ओम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जरूर करना चाहिए और कुबेर यंत्र की स्थापना भी करनी चाहिए। इसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। उत्तर दिशा की दीवार पर माँ लक्ष्मी का कमल के आसन पर बैठी तस्वीर और चंद्रमा और तोतों का चित्र लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बार बार अगर घर में कोई सामान खराब हो रहा है तो शनिवार के दिन हनुमान जी को लाल कपड़ा, 8 मुट्ठी भीगे चने और 11 केले ले जाकर के मंदिर में श्रद्धापूर्वक समर्पित कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र। अब पंडित जी आपको बताएंगे आज का खास वास्तु उपाय। जी पंडित जी, वास्तु टिप। देखिए, जो आज का वास्तु टिप है वो ये है कि क्या आप अपनी कार के लगातार खराब होने से परेशान हैं? बार बार छोटे छोटे एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, आपके गाड़ी पर तमाम स्क्रैच पड़ रहे हैं और तमाम प्रकार की परेशानियां ऐसी हैं जो आपको काफ़ी इरिटेटिंग लगती हैं, तो अपनी कार के पार्किंग की दिशा पर आप गौर करिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी कार आपके आवास से नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में पार्क तो नहीं होती है? अगर हाँ,
तो सही में ये गलत है। दक्षिण पश्चिम दिशा में भी कार को पार्क नहीं करिएगा। कार को हमेशा पूरब और उत्तर पूर्व दिशा में ही पार्क करिएगा। पार्किंग अगर नहीं मिलती है तो एक छोटे से डिब्बे में 1-2 पत्थर और थोड़ी सी बालू रख करके, रेत रख करके कार के बॉक्स में रख लीजिएगा। इससे आपके कार के पार्किंग का जो वास्तु दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। और अपने कार को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा।